मोस्ट ऑफ द कपल्स में देखा है कि सुबह उठना, बाहर निकलना, बालकनी में बैठना, न्यूज़पेपर को ले लेना या फोन चलाना और साइड बाय साइड चाय पीना। दालें खाना अच्छी बात है, दालें आप भरपूर खा सकते हैं क्योंकि प्रोटीन हमें मिल जाता है और बहुत सारे हमें एलिमेंट जैसे जिंक, CoQ10 वाली जैसे एंजाइम्स हमें दालों से मिल जाते हैं। जितना हमारा गट हेल्दी रहेगा ना, जितने वो आपको न्यूट्रिशन दे पाएगा और जितनी आपकी बॉडी एसिमुलेट करवा पाएगी अपने अंदर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कपल गोल के बारे में। एक कपल गोल हमेशा ऐसा होता है कि हम कंसीव करेंगे, हम प्लान करेंगे, बेबी को प्लान करके हम चीज़ों को सॉर्टेड करेंगे, फैमिली प्लानिंग में हम नया एक तरीके से पेरेंटहुड का सपना पूरा अचीव करेंगे। ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप चल रहे हो और साइड बाय साइड आपको ये बार बार दिख रहा है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो समझ लेना कोई ना कोई एक ऐसा इशू है आपके बीच में जो उन सारी चीजों को दिक्कत में लेकर आ रहा है। आज मैं लेकर आया हूं उन सारी दिक्कतों को सॉर्टेड करने आपकी डाइट, क्योंकि बेसिकली डाइट एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसकी वजह से आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा भी सकते हो और लो भी कर सकते हो। आज मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आपका सीड फीड पे स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपको डाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको सॉर्टेड करेगी आपके फर्टिलिटी इश्यू से। बेसिकली आज स्टार्ट करते हैं अपनी बेस्ट मील से, जो हम बेसिकली उठने के बाद करते हैं, फ्रेशन अप होने के बाद करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं बात करूं तो पहला मील हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कपल्स में देखा है कि सुबह उठना, बाहर निकलना, बालकनी में बैठना, न्यूज़पेपर को ले लेना या फोन चलाना और साइड बाय साइड चाय पीना। देखो भैया, चाय पीना बहुत गलत चीज है, मैं हर एक कपल को बोलता भी हूँ, क्योंकि चाय बेसिकली आपको कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देता। अगर यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, हमको जो स्पर्म काउंट बढ़ाने वाली इश्यूज है उन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हम अश्वगंधा या शिलाजीत को हम ले सकते हैं। अब अश्वगंधा का पाउडर ले लो, नॉर्मली पानी में डालो, थोड़ी सी चीनी डालना, अगर नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं, सिंपली आप पानी में उबाल कर उसका काढ़ा बनाकर उसको छान कर आप अपनी चाय की जगह उसको रिप्लेस कर दो। अश्वगंधा 167% आपके स्पर्म काउंट बढ़ा देता है और इवन फीमेल्स में भी अच्छा काम करता है। तो हमारे हो गया एक हब से हम मेल फीमेल दोनों के ही फर्टिलिटी इश्यूज को सॉर्टेड कर सकते हैं। तो सुबह की ड्रिंक चाहे शिलाजीत की लो, चाहे आप अश्वगंधा की लो, दोनों को मिलाकर भी ले सकते हो। तो दोनों आप सुबह की ड्रिंक को लेना स्टार्ट करो, जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल में बढ़ेगा और फीमेल में ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम अपने फर्टिलिटी गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद हमारी बारी आ जाती है एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में बेसिकली हम बहुत सारी अलग अलग चीजें खाते हैं, बट आपको बता दूं कि हमारे अगर जो स्पर्म है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती है, जैसे कि जिंक, ओमेगा 3। तो अब इस मूवमेंट पे हम क्या करेंगे कि बॉइल्ड एग्स खाएंगे। एग हमें प्रोटीन देता है और साथ ही साथ हम जिंक के लिए वॉलनट्स और ओमेगा 3 के लिए भी वॉलनट्स साथ ही लेंगे, जिससे हमारी फर्टिलिटी बूस्ट हो। तो बेसिकली यहाँ पर हमने वॉलनट्स लिए, साथ में एग लिए, बॉइल्ड ऑमलेट एज यू विश, जैसे खाना है वैसे खाना, बॉइल भी खा सकते हो, ऑमलेट भी बना के खा सकते हो। तो एग और आप नॉर्मली वॉलनट्स ले सकते हो। अब यहाँ पर एक नॉर्मल होता है कि सर हम तो वेज हैं, हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं है, हम तो एग भी नहीं खाते हैं, ऐसी कंप्लेंट्स आती भी है मेरे को नॉर्मली अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो सिंपली अगर यहाँ पर आप ऐसी किसी कॉम्प्लेक्सिटीज में हो तो आप वरी ना कीजिए। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल अपनी डाइट में वॉलनट्स को बढ़ा दें, जैसे कि हम 4 वॉलनट्स को रिकमेंड करते हैं, आप यहाँ पर 8 वॉलनट्स को बढ़ा दें। साथ में कोई ग्रीन वेजिटेबल की कोई भी सैलेड साथ में लेना हो तो ले सकते हो, और अगर आपकी मील में परांठे हैं तो आप परांठा भी खा सकते हो। बट परांठे के अंदर आपने किसी ग्रीन वेजिटेबल का ही डालना, जैसे स्पिनच का आपने बनवा लिया या फिर आपने बथुए का बनवा लिया, आपने ऐसे ही ग्रीन वेजिटेबल के साथ परांठे को लेना है। अब वहां पे परांठे आप 1 खाओ 2 खाओ मैटर नहीं करता, बट आप साथ में ग्रीन वेजिटेबल के साथ जरूर खाओगे। अगर जिस दिन आप परांठे में डालना भूल जाओ तो साथ में लेकर बैठ जाना ग्रीन वेजिटेबल को, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल हमको वहां पर कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाएगा। थोड़ा बहुत जहां पर हम कहते हैं जिंक नहीं मिल रहा, ओमेगा 3 नहीं मिल रहा, तो वहां पर वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। बट इसमें क्या है कि वॉलनट्स आपने दोनों ही कैटेगरी में लेना। अगर आप वेज हो तब भी खाने, नॉन वेज हो तो भी खाने, तो कोई इशू नहीं है। वॉलनट्स आपने डेली बेसिस पे खाने हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोल गए अखरोट खा ले सेहत बनेगी, तो एक्चुअली भी सेहत बनेगी, तो वॉलनट्स खाना चालू कर दो आज से। अब इसी के साथ एक होता है ब्रेकफास्ट में हम
पंपकिन सीड्स को भी कैटर करते हैं। पंपकिन सीड्स हमारे लिए भी बहुत बेटर है, उसमें भी हमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। अगर आप कुछ नहीं खाते हो, वेज में हो, सिर्फ परांठे पुंठे भी नहीं खाते हो, सिर्फ नॉर्मली बर्गर पैटी वगैरह खाते आए हो अभी तक, आप सिंपली आप सॉल्टेड पंपकिन सीड्स भी खा सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। सॉल्टेड मिलते हैं और थोड़े से रोस्टेड होकर मिलते हैं, तो वो एज एन टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और आपकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज को कंप्लीटली डे के टाइम में आपको अचीवमेंट दे देते हैं। सो इसके बाद हमारी मील आ जाती है लंच की। लंच में मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं, हम मोस्टली रोटी खाते हैं या साथ में चावल खाते हैं, साथ में दाल खाते हैं। अच्छी बात है, दालें खाना अच्छी बात है। दालें आप भरपूर खा सकते हैं क्योंकि प्रोटीन हमें मिल जाता है और बहुत सारे हमें एलिमेंट जैसे जिंक, CoQ10 वाली जैसे एंजाइम्स हमें दालों से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर ऐसी चीजें खाएंगे जो हमको और ज्यादा हेल्दी प्रोटीन दे पाए। जैसे कि हमारे को हो गया पनीर, अगर वेज खाते हो तो पनीर का आप ले सकते हो कोई भी कॉम्बिनेशन, तो पनीर खा सकते हो। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप यहाँ पर फिश को ले सकते हो क्योंकि फिश के अंदर आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। पनीर के अंदर आपको थोड़ा सा प्रोटीन मिलता है और थोड़ा सा आपको और अलग चीजें मिल जाती हैं। बट अगर यहाँ पर मैं मील की बात करूं तो पनीर और फिश दोनों चीजें आप यहाँ पर खा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी ढंग से अचीव हो जाए। इसके बाद हमारी एक सेकंड इसकी बारी आती है कि इसके साथ खाएं क्या। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में क्या होता है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि अभी तक तो हम रोटी खाते आए थे, अब हम मील कैसे चेंज करें, या चावल खाते आए थे हम कैसे चेंज करें। तो चावल को आप ब्राउन राइस से रिप्लेस कर दो, और अगर आप चपाती खाते हो तो चपाती का जो आटा है उसको बारीक की जगह मोटा पिसा हुआ खाना। उससे क्या होगा, हाई फाइबर इंटेक होगा, जिससे आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे और आपको वेट हमेशा सेटल रहेगा और गट हेल्थ हमेशा बेटर मिलेगी। और साथ में सैलेड जरूर ले लेना थोड़ी थोड़ी, मैं मना नहीं करूंगा, ग्रीन वेजिटेबल्स भरपूर खाओ। अगर आप दाल खाना भी पसंद करते हो तो दाल का भी सूप बनाकर भी पी सकते हो इस मील में। अब यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को जब हम डाइट बताते हैं तो वहां पर वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो कहते हैं सर हम ये तो खाते नहीं, हम तो ये तो खाते नहीं। अगर नहीं खाते तो खाना चालू करो। ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आपने नहीं स्टार्ट कर रखी तो आप खाना चालू करो, क्योंकि वो आपकी बॉडी की आपके स्पर्म के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो स्पर्म को बढ़ाना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी, स्पर्म को बढ़ाना है तो फिश तो थोड़ी बहुत खानी पड़ेगी। अगर आप चिकन भी खाना प्रेफर करते हो तो चिकन भी खा सकते हो इस मोमेंट पे, ऐसा नहीं कि चिकन नहीं खाना। बट हाँ, चिकन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इतनी जल्दी रिकमेंड नहीं करता चिकन। अगर आपके आसपास फिश नहीं मिलती है, कहीं ऐसे रिमोट एरिया में रहते हो कि वहां पर आपको फिश मिलती ही नहीं है, तो आप चिकन खा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फिश मिलती है तो प्लीज फिश का ही इंटेक करो। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी लास्ट डिनर की। अभी इसमें ब्रंच होता है, ब्रंच के बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा उसमें करना क्या है, बट आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिनर के बारे में बात करूंगा। डिनर एज इट इज आपका लंच जैसा ही चलेगा, इसमें आपके पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं है। जैसे अभी बताया मैंने, लंच जैसा ही डिनर चलेगा, क्योंकि हमने वही न्यूट्रिशंस को दोबारा से लेकर आना है और उसके बाद हमारी बॉडी को ना रिलैक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉट्स ऑफ सैलेड को बढ़ाएंगे। पहला पॉइंट, हम मील वैसे ही खाएंगे जैसे आप लंच में चावल के 2 बाउल ले रहे थे, वहां पर आपने 1 बाउल कर देना, और अगर आप 2 चपाती खा रहे थे लंच में तो 1 चपाती कर देना। बट यहाँ पर आपने वेजीज को बहुत बढ़ा दिया, दाल को ज्यादा लेना है। मान के चलो अगर आप 1 कटोरी दाल लेते हो तो यहाँ पर आपने 2 कटोरी दाल ले लेनी है, और अपने मील में थोड़ी सी वेजिटेबल्स और ऐड कर लेना। और अगर आप पहले के टाइम में फिश अगर खाना प्रेफर करते थे लंच में जैसे, तो अगर आप फिश खा रहे हो तो आपने फिश ले लेनी है, साथ में अपनी चपाती जो है वो एक ही रखनी है, बट साथ में वेजिटेबल्स ज्यादा रखना है। जितना हमारा गट हेल्दी रहेगा ना, उतने वो आपको न्यूट्रिशन दे पाएगा और उतनी आपकी बॉडी एसिमुलेट करवा पाएगी अपने अंदर। सो बेसिकली गट हेल्थ के ऊपर हमें ज्यादा काम करना होता है, क्योंकि आपकी A to Z इनटेक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं आपकी स्पर्म। जैसा हम खाएंगे वैसे ही स्पर्म निकालेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, खाने के साथ गट को इतना अच्छा से मैनेज करके चलेंगे कि आपकी हर एक एब्जॉर्प्शन को ढंग से बॉडी में एसिमुलेट करवा पाए और आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर पाए, आपको स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ना बढ़े, जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन मिले और आपकी स्पर्म काउंट बढ़े। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे सीड फिट के चैनल पे और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।